चलिए, तो आज जो आपने अभी ये टेस्ट अपलोड कर दिया था ना, तो अभी जो आपने टेस्ट दिया था, ये टेस्ट में जो क्वेश्चन थे वो पूरे पीवाईक्यू थे, अलग है ना। अब इसमें जो पीवाईक्यू थे, इसमें सबसे पहले तो मैं निमसेट के पीवाईक्यू डिस्कस करता हूँ, फिर जेई और एनडीए वाले, और कुछ चीजें आपको समझानी कि जो आपने पढ़ा है पहले उसको देख लीजिए और फिर डिसाइड करिए कि क्वेश्चंस यहीं थे। ठीक। आपने जो पढ़ा है, मैं कल भी आपसे एक बात बोल रहा था कि आपने जो पढ़ा है आपको लगता है ऐसा, पर जब आप मेरे साथ पढ़ते हो तो टफ चीज को आप सिंपल पढ़ कर लेते हो, और जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन उससे तो कई ज्यादा आप ऑलरेडी पढ़ते हो। आप देखिए जरा, मैं पहले आपको ये निमसेट एनआईटी वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, निमसेट वाले पीवाईक्यू, जरा समझिए कि आप फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी के कितने क्वेश्चंस आए और जो टेक्निक बताई थी उससे कितनी जल्दी हो रहे हैं। बस दिक्कत यह है कि जब आपको सिंपल तरीके से मैं क्वेश्चन समझाने लगता हूं तो आपको ये मन में कई बार फीलिंग आती है कि इतने इजी तो आएंगे नहीं सर, आप ये बताओ कि इसके अलावा और क्या कर लें। वो इजी तरीका है हमारा करने का, और ऐसे ही पढ़ने का तरीका रखिए। तो आप बहुत इजीएस्ट वे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो बाकी बच्चे पढ़ते हैं ना, जैसे 12th वगैरह के, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड वे में पढ़ते हैं, उनको ज्यादा जल्दी समझ में आता है। या इवन आप में से किसी ने आईआईटी की क्लास करी हो तो आपने देखा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड कैसे पढ़ाया जाता है। तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं भी आपको बता दूं, स्टेप वाइज लेके लिखने लगूं तो आप वैसे ही सोचने लगोगे, लिखने लगूं एक एक स्टेप तो क्वेश्चन भी बड़ा लगने लगेगा। दूसरा, आप जो पढ़ रहे हैं उससे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हो। आपने एक बात नोटिस करी, एनसीईआरटी की बुक कितने लोगों ने देखी है? इस बुक को कोई बच्चा अच्छे से कवर कर ले तो वो जेई निकाल सकता है, वो एनडीए निकाल सकता है, वो निमसेट। इस बुक की ब्यूटी ये है कि इसमें बहुत कम प्रॉब्लम्स दी है, पर जो प्रॉब्लम दी है वो दी है जिनसे आप कंसेप्ट बिल्डिंग कर सकते हो। मतलब इस बुक की जो ब्यूटी है वो ये है कि कम क्वांटिटी में बहुत ज्यादा सीख सकते हो, जो लोग नहीं सीख पाते। इसलिए फिर वो आरटी सब्जेक्टिव, आरटी ऑब्जेक्टिव, सिंगेज ये सब लेते हैं। वैसे अपने आप में ये बुक सफिशिएंट बुक होती है, पर प्रॉब्लम ये कि पता नहीं होता कि इससे पढ़ना कैसे चाहिए। और जैसे मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक प्रॉब्लम से 10 प्रॉब्लम का थॉट प्रोसेस बने, वो चीज आप डेवलप करने की, देखो देखी होगी ना आपने एनसीईआरटी की बुक। कोई कर लेना सॉल्व 100% कंसेप्ट बना के, मतलब ऐसे कि उसके क्वेश्चन का मीनिंग क्या है तो उसको आराम से बनने लगेगा सब। तो वो चीज समझिए। अब जैसे देखिए क्वेश्चन में, आप सबसे पहले बताइए, इन्फिनिटी रखता हूं तो क्या आता है? 1 + 0 + 0 की पावर, कौन सी फॉर्म है ये? 1 की पावर इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं आप? e की पावर, अब देखिए ध्यान से, पावर इंटू बेस -1, 1 से 1 कैंसिल, मेंटली करें, x से x कैंसिल तो बचेगा a, और ये x कैंसिल हो गया तो e की पावर 2a इक्वल टू e पावर 2, तो a की वैल्यू बोलो 1, और b कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a इक्वल टू 1, b बिलोंग टू। अब इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं चाहूं तो इसको 10 स्टेप में कर दूं। 10 स्टेप में करूंगा तो कई लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि नहीं नहीं ठीक है ना, यही ऐसे ही इतने टफ क्वेश्चन आते हैं, और यही 2 स्टेप में कर दिया तो मन में नहीं आता। तो क्या होता है, आप छोटी छोटी चीजें समझिए। और ये मैं इसलिए भी करवा रहा हूं क्योंकि लिमिट, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट हो गया, और इसमें टोटल मिला के इतने क्वेश्चन नहीं थे कि मैं आपको संडे देता, इसलिए मैंने आज आपको देके आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दिए हैं क्वेश्चन। ये क्लियर समझ में आया? क्या करा, अब आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप देख लो, यही पढ़ा था ना हमने। ई पावर, पावर इंटू बोलो, आप थोड़ी सी स्टेप बढ़ाना तो थोड़ी सी स्टेप बढ़ा लीजिए, -1 क्या आएगा बोलो, ई पावर 2x, 1 से 1 कैंसिल, इस x का डिवाइड हुआ तो 2 बोलो क्या, a प्लस बी बाय एक्स। एक्स के प्लेस पे इंफिनिटी रखा तो ये मिला ई पावर 2a, और ये दिया भी था ई पावर 2, कंपेयर किया तो a कितना आ गया 1, कंपेयर किया तो a 1 आ गया। एक बार रिफ्रेश करो बेटा अपना, आप डिस्प्ले प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट वहां से विजय भैया को बुलाना जरा, क्या दिक्कत आ रही है, मैं चेक करवा रहा हूं बेटा। अभी 37 से डायरेक्टली क्यों स्टार्ट किया वो भी बताता हूं, क्योंकि ये निमसेट वाले पीवाई क्यों करवा रहा हूं, फिर बच्चे को करवाऊंगा। चलिए, क्लियर ये? अब देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, जो आए हुए क्वेश्चन है और आप उससे अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं। बताइए, मॉड x प्लस एक्स में हमने क्या पढ़ा था, कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। कंटिन्यूटी पूछिए तो बिना देर किए, यस और नो?
आप पहले पढ़ी हुई चीजों को थोड़ा एनालाइज करिए, और ये एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने, ये 2008 से लेके और 2021 तक के सारे क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूं, जो नहीं है वो भी मैंने लिए, और किसी भी टॉपिक को इसी ढंग से हम कवर कर रहे हैं। फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो हमारे खुद के कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, हम खुद से मान लेते हैं कि इस साल जो पेपर आएगा ना, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही अलग आने वाले हैं। वो ऐसे आएंगे जो कि जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे ना, वैसे आने वाले क्वेश्चन जो हिमालय पे मिलेंगे आपको। ये क्लियर? अच्छा, मॉड फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, पर डिफरेंशियलिटी की बात नहीं की, इसलिए बाकी के ऑप्शंस रिजेक्ट। कुछ बच्चे लिख रहे थे सिग्नल की प्रॉब्लम, पर अब शायद सॉल्व हो गई, चेक कर लेना, आप एक बार पढ़ लीजिए मैसेज। अब देखिए लॉग, मैंने बोला था इस क्वेश्चन में ये याद रखने वाला है। ये कौन सा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार आया है और आपने क्लास में किया भी है। क्या किया? एक्स के माइनस रखा, तो लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इसको देख के कई बार लोग क्या लगा देते हैं, पर लॉग में हमेशा हमें क्या करना होता है? अभी चेक करवा देता हूं। आप 5 मिनट खड़े हो जाओ, पूछते रहना। ये क्लियर? और इसको क्या किया? रैशनलाइज किया, तो रैशनलाइज करने पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, बोलो बेटा एक्स, ये कैंसिल, ये माइनस ऑफ, ये क्या मिला? माइनस का एफ एक्स, यानी ऑड फंक्शन। कर चुके थे, दोबारा बताने की कुछ पर्पज है? अब देखो x अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स है, डिफरेंशिएबल लिखा है। थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे हम। अगर केवल मॉड एक्स होता तो हम बिल्कुल बिना देर करे बोलते डिफरेंशिएबल ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, पर अगर कोई सपोर्टिंग फंक्शन है तो क्या करना पड़ता, चेक वो बता रहा हूं। सबसे पहले तो इसमें इस आंसर का तो कोई मीनिंग नहीं था। अगर थोड़ी देर के लिए मॉड एक्स को देखे तो किस पे डिफरेंशिएबल नहीं होता? जीरो पे। तो इस आंसर का तो कोई मतलब नहीं था, और इसका भी कोई मतलब नहीं था। अब ये दो पॉसिबिलिटी, या तो जीरो पे नहीं होगा या फिर होगा, राइट? डिफरेंशियबिलिटी पूछिए, सपोर्टिंग फंक्शन क्या है ऊपर? एक्स। पहले ट्रिक जो कल समझाई थी वो, फिर पूरा मेथड, और अब इसमें बकायदा मैं एक एक स्टेप लिख के दिखाता हूं आपको मेथड से, फिर आपको बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन को समझने में। सबसे पहले ट्रिक के हिसाब से देखें तो कल हमने एक चीज देखी थी, मॉड एक्स का जैसे ओपन करें, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कब? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओ सॉरी, एक्स अपॉन एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या लगेगा? डिफरेंशिएशन होना चाहिए, कंटिन्यूस तो है ही। मॉड फंक्शन कंटिन्यूस होता है वो नहीं सोचना में। ये भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, अगर कोई सपोर्टिंग फंक्शन है तो एकदम मत लगा देना ये कि एक्सेप्ट जीरो। सपोर्टिंग फंक्शन की वजह से कई बार फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। अब जैसे ये दो रिजल्ट है, आपको क्या बताया था कल? डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करो, इसका और इसका डेरिवेटिव निकालो और जीरो रख के चेक कर लो दोनों पे सेम है कि नहीं। तो आप अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो बताओ क्या आएगा? पहले वाले का dy बाई डी एक्स। अगर मैं अलग से बोलूं एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो बोलो क्या आएगा? 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का, यानी एक तरह से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का, और एक्स के प्लेस पे जीरो रख दोगे तो 1 मिलेगा। एक डेरिवेटिव हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करो, अब क्योंकि इसका करोगे तो क्या होगा? 1 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू एक्स का 1 माइनस ऑफ एक्स, ये माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का, क्या बचा? ये भी सेम बचा, और एक्स के आगे क्या रख दोगे? जीरो, तो क्या मिलेगा? 1। तो दोनों डिफरेंशिएशन कैसे मिल रहे हैं? सेम। तो इसका मतलब ये एवरीवेयर क्या है? ये। पहले तो ये हुआ, अब मैं आपको इसको स्टेप बाय समझा देता हूं। एक्चुअल में मेरे साथ पढ़ने पे बहुत नई टेक्निक्स हैं, उनको डेवलप करो। इस चक्कर में मत उलझो कि ये वो सिंपल चीजें लगने लगी हैं, इसलिए ये मत उलझो कि कहीं के भी क्वेश्चन उठाने लगो। आपके पास पी वाई क्यू है, उससे हाई लेवल आप पढ़ रहे हो। कल ऐसे ही कर रहे थे ना डिफरेंशियबिलिटी, बस वही। अब किस पे चेक करनी है? मॉड है तो मॉड को ब्रेकिंग पॉइंट पे चेक करना होता, और कहीं नहीं करना होता। मैं कर तो रहा हूं, अभी 2 मिनट रुक तो जाओ, आपके लिए हर चीज करूंगा, आप चिंता मत करो। चेक करते रहना। अब बस इतना हो सकता है कि आप में से किसी ने अगर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा
तो यहाँ पर डिवीजन फॉर्मूला हो सकता है आपको, हो सकता है ना पता हो। क्या होता है पी बाई क्यू का डिफरेंशिएशन v इंटू डी वाई बाई डी एक्स यू माइनस यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स बी अपॉन बी का होल स्क्वायर। एक बार फिर समझिए अब इस क्वेश्चन को बाकायदा स्टेप लिख के देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन ये दिया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स। आपको डिफरेंशियलिटी पूछी है तो आप तीन चीजें जीरो पे चेक करना होता है मॉड। सबसे पहले एफ जीरो निकाला, जीरो अपॉन वन प्लस मॉड जीरो, बोलो क्या आया जीरो। फिर निकाला आपने जीरो प्लस एच, बोलो एच अपॉन वन प्लस मॉड एच यानी एच अपॉन वन प्लस एच। फिर निकाला जीरो माइनस एच अपॉन वन प्लस मॉड के अंदर माइनस एच, पर मॉड क्या बना देगा प्लस, है ना। ये तो हो गए तीनों चीजें। अब हम निकालेंगे क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या होता है लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस का एच, है ना बेटा। अब अगर मैं ये सब रख दूं तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच ये, तो बोलो माइनस एच अपॉन वन प्लस एच माइनस का जीरो अपॉन माइनस एच। ये माइनस एच आपस में कैंसिल, क्या बच गया लिमिट एस टेंस टू जीरो वन अपॉन एच के प्लेस पे जीरो रख दो, क्या आ गया ये आई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एक्चुअल में ऐसे करने पे हमें लगता है क्वेश्चन बड़ा है, हाँ ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। शॉर्ट में कर दिया तो लगता है इतने सिंपल नहीं आते। आपके एग्जाम की क्वेश्चन है ना, कहीं और तो लाया नहीं एक भी क्वेश्चन। तो समझो पहले आप कि आप टेक्निक सीख रहे हो उसको यूज करो। ये तो एक तरफ हुआ, आप क्या करोगे अब निकालोगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा एफ जीरो पे जीरो है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव का केवल फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, लिमिट एस टेंस टू जीरो, बोलो एच अपॉन वन प्लस एच माइनस जीरो अपॉन एच, बोलो क्या आ गया एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच के प्लेस पे जीरो हो गया वन। अब लेफ्ट डेरिवेटिव इक्वल टू राइट, तो क्या बोलोगे डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। अगर फंक्शन सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग समझते हो, केवल मॉड एक्स नहीं है ना, क्या है मॉड ऊपर क्या है एक्स है, तो हो सकता है कि वो डिफरेंशिएबल हो सकता है ना भी हो। इसलिए हमने यहां पर सेफ साइड के लिए क्या कर लिया चेक कर लिया। वन प्लस होने की वजह से कुछ फर्क पड़ सकता था, चेक कर लो। देखो आपको अभी पहले समझ में आया क्वेश्चन। अब ये तो हुआ मेथड, अब मैं बस आपको ये अवॉइड करवाता हूं। और जब मैं ये अवॉइड करवाता हूं तो मन में थॉट आते हैं कि अरे ये तो बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, अपने को कुछ और करने हैं, तो ये मत करिए आप। आपको ये स्टेप समझ में आ गई, अभी भी कम लिखी है मैंने, और बोलोगे तो 8 स्टेप और लिख देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं। स्टेप बढ़ाना आसान काम है, पर आपको स्टेप के मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि स्टेप लिखने की वजह से आपकी रैंक चली जाती है। इसलिए थोड़ा ईमानदारी से समझिए, इतना अच्छा कुछ सीख रहे हैं उसका फायदा उठाइए, इस बात को समझिए। अब सुनिए, अब जैसे मैं आपको कुछ चीजें और समझाता हूं। पहले तो आपको मैंने इसका डायरेक्ट जो तरीका बताया वो समझ में आया कि x अपॉन वन प्लस एक्स कब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स वो x अपॉन वन, ये समझ में आया। यहीं पर डिफरेंशिएशन करके ब्रेकिंग पॉइंट क्या है जीरो, हमने देख चेक कर लिया, डिफरेंशिएशन से समझ में आ गया था डायरेक्ट। डिफरेंशिएशन का फायदा क्या हुआ, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट से बच गए, या फिर वो लगा लो, कोई भी एक चीज कर सकते हो आप, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होता है मेंटली कर लेते हो कि आपने इसका डिफरेंशिएशन करना है x अपॉन, जिनको नहीं आता वो ध्यान देना, डिनोमिनेटर इंटू डी वाई बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी वाई बाई डी एक्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, यही होता है ना फॉर्मूला। पी बाई क्यू का अगर करना हो डिफरेंशिएट तो क्यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पी माइनस पी डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू अपॉन क्यू का। अब आपने यहां पर देखा फटाक से वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर मिला। अब ये समझा रहा हूं इसलिए स्टेप लिखिए, आपको हो सकता ना लिखना पड़ती और एक्स के प्लेस पे क्या रखा, क्योंकि जीरो पे ब्रेकिंग हुई तो ये हो गया वन। फिर इसको डिफरेंशिएट किया। अभी कुछ चीजें और बता रहा हूं क्वेश्चन के साथ, समझिएगा आप कि आपको कब क्या क्लिक करना चाहिए। तो ये हुआ वन माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन एक्स का कितना वन माइनस एक्स, अब इसका वन का जीरो माइनस एक्स का माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर ऊपर फिर वही बचा, अब नीचे क्या हुआ एक्स के प्लेस पे जीरो रखने पे वन मिला, ये हो गया। अब मान लो आपको क्वेश्चन दिया हो, समझना आपके मन में आ सकता है कि अगर केवल क्वेश्चन ऐसा दिया होता वन अपॉन वन प्लस मॉड एक्स, तो भी मैं क्या करता, मुझे कुछ, मैंने क्या बोला मॉड की डेफिनेशन यूज करो, क्या करता बताओ, मैं लिखता वन अपॉन वन प्लस एक्स कब और वन अपॉन कब लेस देन जीरो। अब मैं इसके डिफरेंशिएशन के बारे में सोचता,
तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले वाले का? आप बोलते हैं इसका डिफरेंशिएशन -1/x के प्लेस पे 0 रखो तो -1 मिलता। इसका डिफरेंशिएशन में पूछता क्या होता? बोलो। माइनस माइनस प्लस 1/1 माइनस क्या मिला? 1। तो ये क्या हुआ? नॉट डिफरेंशिएबल। अब ये अकेला क्योंकि मॉड था, जो आपको क्वेश्चन दिया था वो अकेला मॉड था, उसमें क्या था? x था वेरिएबल। ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूं इस डिफरेंशिएशन से हर क्वेश्चन आप वेरीफाई कर सकते हो, ये शॉर्ट तरीका। इसी चीज को लेफ्ट और राइट लिमिट से भी कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन होता, अगर मान लो क्वेश्चन ये होता 1/1 प्लस मॉड x, तो डी 0 पे नहीं है तो आंसर डी हो जाता। पर याद रखना अलग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, हमने स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़े, जैसे मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है एक्सेप्ट ब्रेकिंग पॉइंट। तो मुझे ब्रेकिंग पॉइंट पे ही थॉट प्रोसेस डेवलप करना था, इसलिए मैंने 0 लिया। अब आप में से कोई बोले सर 2 क्यों नहीं लिया? तो 2 पे तो है, 3 पे है, 4 पे, 10 पे, केवल ब्रेकिंग पॉइंट पे सोचना है, इसके अलावा कहीं नहीं। तो ब्रेकिंग पॉइंट पे आप ये लिख के डिफरेंशिएट करके चेक कर लो। अब क्योंकि भले ही एक्स था तो भी मैंने किया, क्योंकि मुझे यहां पे चांस नहीं लेना था। ठीक है, अब देखो समझना आप, जैसे अगर क्वेश्चन केवल इतना होता, बताओ अगर क्वेश्चन इतना होता मॉड एक्स, तो आप क्या बोलते? अब मॉड एक्स की आप डेफिनेशन यूज करते, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यही क्यों लिया 0? क्योंकि मॉड लिखा है। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता मॉड x - 2, तो मैं क्या लिखता बताओ? फिर मैं लिखता x - 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और माइनस बाहर x - 2 कब? तो ये 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मॉडुलस फंक्शन है तो ब्रेकिंग पॉइंट देखना है। अब एक और चीज, अब ये मॉड x क्या है बताओ? मॉड इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? अगर आप इसको डिवाइड बाय dx करोगे तो इसको क्या लिखोगे बताओ? 1, और यहां दोनों सेम है तो क्या बोलोगे? नॉट डिफरेंशिएबल। अब एक चीज देखना, मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं क्वेश्चन ये दे दूं x मॉड x, अब बताओ अब देखो बेटा, x मॉड x स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये स्टेप क्लियर बेटा? अब मैं बोलूं इसका डिफरेंशिएशन करो, 2x - 2x पर रखोगे क्या? 0। तो ये भी तो क्या हो गया? ये डिफरेंशिएबल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मॉड अकेला नहीं है, ये भी रिस्पॉन्सिबल फंक्शन है। यस और नो? अब फिर भी मन में कॉन्फिडेंस नहीं आया तो क्या करोगे? ऑब्वियसली एक ही तरीका है, 0 पे 0, 0 प्लस h पे बोलो h क्या मिला? h स्क्वायर। 0 माइनस h बोलो, बाहर माइनस h अंदर माइनस, क्या आ गया? माइनस का h स्क्वायर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा हूं, माइनस h स्क्वायर माइनस 0 अपॉन माइनस h 0। राइट हैंड डेरिवेटिव h स्क्वायर माइनस 0 अपॉन h, बोलो इज दैट क्लियर? पर आप इस टेक्निक से भी कितने इजीली कर पा रहे हो? तो फंक्शन को देखिए, टाइप्स को समझिए, स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनके बारे में ध्यान रखिए बस। तो अगर साथ में कोई फंक्शन आ रहा है तो केयरफुल होना, नहीं आ रहा तो फिर अब बताओ x मॉड x में ये कैसा हो गया? अगर मान लो मैं बोल दूं 3 प्लस मॉड x तो क्या होगा? क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन केवल यही है, कांस्टेंट से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल आने से फर्क पड़ जाता है। तो अगर वेरिएबल साथ में और दिए हों तो एक बार क्रॉस चेक कर लो, उससे मिस्टेक नहीं होगी। क्या हो गया? 1 पर डिफरेंशिएबल है ना? हाँ, 1 पे, 3 पे, 4 पे। अब आप क्या गलती करते हो बताता हूं। अब जब आप 1 पे देखना है तो आप क्या करोगे? 1 पे देखना है तो 1 ये, केवल ये 1 कहां पुट करोगे? आप इसमें पुट करोगे 1 प्लस h। अब मैं बताता हूं गड़बड़ पूरी यही होती है, कल कुछ ऑनलाइन में भी कर रहे थे कि जैसे अब आपने कहा 1, पहली चीज तो 1 पे देखना ही नहीं चाहिए। क्यों? ब्रेक जहां हो रहा है उसे देखना है, पर आपने मान लो 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे देख भी लिया, तो देखने की दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है बताता हूं। आपने 1 पे देखने का मन हुआ, आपका बेचैन हुआ, आपने यहां रख दिया, 1 प्लस h में भी आपने यहां रख दिया, पर जब 1 माइनस h की बारी आई तो आप यहां कूद गए, नहीं समझे? जबकि 1 मिस्टेक समझ में आ गई? तो हमें यह ध्यान रखना, जैसे कल वो 4 पे, 5 पर, तो आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलना है। तो मॉड को ब्रेक पे ही चेक किया जाता है, और आप अगर करना है 1 पे, क्या मैं तो कह रहा हूं 1000 पॉइंट पे करो, पर 1 0 के बाद कहीं भी करोगे तो ओनली ये फंक्शन, 0 के नीचे ओनली ये फंक्शन। क्लियर? तो ये इतनी कॉमन मिस्टेक है, ये आपकी मिस्टेक नहीं, कई बच्चे करते हैं कि 1 पे चेक करेंगे और वो मिलेगा नहीं। अब सर 1 पे तो नहीं हो रहा क्योंकि 1 माइनस, अब बताओ 1 पे करा आपने तो ये मिला कितना? 1,
ये कितना मिला सर? नहीं है डिफरेंशिएबल 1 पे। अरे भाई 1 माइनस एच में कौन सा फंक्शन लेंगे? 1 माइनस एच मतलब 0.99, फंक्शन तो यही रहेगा। तो जब 1 माइनस एच लिखोगे तो भी मजबूरी है इसी को पकड़ना पड़ेगा। अब बताओ कितना आ गया समझ में? यही कि सर 2 पे कर लेते हैं, कर लो, पर 2 प्लस एच पे ये ले लेंगे और 2 माइनस एच पे ये ले लेंगे। ये गड़बड़ होती है। मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा आपको टाइम दिया। ये क्वेश्चन जितना दिख रहा है सिंपल, ये 90% लोग एग्जाम में गलत करके आते हैं, और इसलिए हमारे अंदर ये डर रहता है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आपके पूरे पीवाईक्यू पहले डिस्कस कर रहा हूं, बच्चा पेपर बाद में करूंगा। डन? ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। क्लियर? अभी क्लियर है सभी को? तो मॉड फंक्शन को कोई भी क्वेश्चन आए, हाँ, अगर अगर जैसे फंक्शन है, ठीक है, अगर मान लो ये फंक्शन है, जैसे ये पूछा है, मान लो जैसे अभी आपने बोला ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, अगर इसका आंसर पूछे, अभी इसका मैं आंसर दूंगा नॉट डिफरेंशिएबल। अगर कुछ ना दिया, बीच में एक जगह भी टूट गया तो नॉट डिफरेंशिएबल। पर अगर मुझे ये पूछा जाए एक्स ग्रेटर देन 0, मैं बोलूंगा डिफरेंशिएबल। एक्स लेस देन 0 डिफरेंशिएबल। या मैं इसको अगर बोलूं तो मैं बोल सकता हूं डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट 0। पर जब कुछ ना दिया जाए इंटरवल, तो हमें नॉन डिफरेंशिएबल ही बोलना पड़ता है, भले एक जगह टूट गया। तो कंडीशंस हैं, कब कब क्या पूछ सकते हैं। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स लिखा केवल, तो आप बोलोगे नॉन डिफरेंशिएबल पहले तो। अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स लिखा है और एक्स ग्रेटर देन 0 तो डिफरेंशिएबल, ये अलग क्वेश्चन है। अगर ऐसा लिखा है तो भी डिफरेंशिएबल, पर कॉम्बिनेशन नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, चलो नेक्स्ट। और मॉड फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब जानते हो ना? ये भी बहुत है, इतने और बताने के बाद भी सर ब्रेकिंग पॉइंट पता कैसे चलते हैं? अरे मॉड फंक्शन है तो कैसे पता चलेगा? जो मॉड के अंदर दिया है, मान लो मैं एफ एक्स इक्वल टू लिख दूं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस मान लो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 6, तो इसके ब्रेकिंग पॉइंट क्या होंगे? इसको 0 से इक्वेट कर दो, इतने बार बोल चुका हूं मैं। ये 0 से इक्वेट कर दिया तो क्या आ गया? -6 और 1, यानी ये इन पॉइंट पर क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं। मॉड मतलब इक्वल टू 0 करना। डन? चलो अब इस क्वेश्चन को हमने खूब सीखा है। बताइए ऊपर क्या है? एक्स कॉमन सीरीज ले सकते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर, तो आंसर मेंटली करेंगे हम पहले। ऊपर के एक्स स्क्वायर से नीचे का एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/2 का 2, कहां है 2? दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये मेंटली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसका क्वेश्चन है? आपके एग्जाम का। पर आप बोलोगे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि आपने इसे मेंटली कर लिया। आप वैसे करते तो क्या करते? x टेंस टू 0 पे x, tan x को क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस एक्स की सीरीज। याद आ गई कुछ? याद आई कुछ? 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, इसका एक्स स्क्वायर ऊपर के एक्स स्क्वायर से कैंसिल, बाकी सब में एक्स के हायर टर्म है, तो बचा क्या? 2। अब आप इसी को कितना कॉम्प्लिकेट बनाना है आपके हाथ में। क्लियर? जो पढ़ा है, जो टेक्निक सीखी है, उसी से करिए। नेक्स्ट, consider the function f(x equal to x square minus 1 x less than 3 2x x greater than equal to 3 for all real number x। अब पहले वर्ड क्या बोला पहले बताइए, मैं मेंटली करूंगा। कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, तो इसका मतलब इसमें 3 रखने पे क्या मिलता है? 9 - 1 8, इसमें 3 रखने पे तो a बोलो 4/3। डन? अब इसको करने में ऐसे करके अपने अंदर से मन को शांति ना मिले। नाउ स्टार्ट। f3, पहले तो पूरा क्वेश्चन लिख लो फिर से देख के। ये मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं, कुछ रीजन है। f3 रखा, 3 इसमें रखूंगा, 6 into a, 3 माइनस, फिर मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 3 माइनस h, x टेंस टू 3, देयरफॉर s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0, 3 से छोटा, 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व किया तो 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 1, फिर लिमिट के साथ सॉल्व किया 8 माइनस 6h प्लस h की जगह 0 8। क्या होता है? ऐसा लिखो तो बड़ा मजा आता, फिर लगता नहीं क्वेश्चन लेंथी आते हैं।
वही चीज बिना आप पेन हिलाए कर दो तो आपको लगता नहीं, पर ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है और उससे ज्यादा आपने लेवल के क्वेश्चन किए। फिर खत्म कहानी नहीं हुई अभी। फिर राइट हैंड लिमिट, लेट x इक्वल टू 3 प्लस एच, x टेंस टू 3 देयरफॉर s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0 टू a इंटू 3 प्लस एच। तो अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 6a प्लस 2a h, h की जगह 0 रखा तो 6a, कंटिन्यूस बोला है तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर होना चाहिए। तो 8 इक्वल टू 6a, 4/3, नहीं ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, ये इस टाइप है। और मैं एक बात बता रहा हूं आपको ऑनेस्टली, अगर मैं ऐसे ही लिख के करता रहता ना, आप भी ऐसे ही लिख के करते, आपकी आदत भी वही रहती। मुझे पता मेरी आदत से इनिशियली कुछ दिन प्रॉब्लम आती है, एकदम से क्लिक नहीं करता अंडरस्टैंडिंग, पर वो मेरी आदत से आप अपनी आदत चेंज करते हो लिखने को। क्या अगर मैं हर क्वेश्चन को ऐसे लिखूं तो आप थोड़ी सोचोगे, आप ऐसे ही लिखने लगो। पर आपने एक सेकंड में 3 रखा मेंटली तो 6 है, एक सेकंड में 3 रखा तो 9 - 1 8, और आपने आंसर दे दिया। आपने कितने क्वेश्चंस बढ़ा लिए आप ये सोचो खुद से। तो लिखना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये कि हमारे अटेम्प्ट कम होते हैं उससे। दो जितनी देर में लिखा ना, देख लो, काउंट कर लो। एक बच्चे ने बता दिया काउंट करके 2 मिनट 45 सेकंड में लगा है। अब 2 मिनट 45 सेकंड अगर एक क्वेश्चन लिख के कर रहे हो तो आप खुद सोच लो कहां से हो जाएगा 1 घंटे में 50 क्वेश्चन। इसलिए आप सबको बोल रहा हूं कि थोड़ा ध्यान दो। चलिए, सबसे पहले अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं तो a प्लस 2x माइनस 3x, 3a प्लस x माइनस इंटू इसका नीचे रैशनलाइजिंग फैक्टर तो 2 इंटू रूट 3a, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर तो 2 रूट है 2 रूट है 4 रूट a। क्यों, कहां पर a रख दिया तो रूट 3 है, सब तो सही लिखा है। यहां पर बोलो, हाँ वो तो x लिख देता, ठीक है। ये पहली स्टेप हुई, रैशनलाइज करा और रैशनलाइजिंग फैक्टर में डायरेक्टली क्या डाल दी, लिमिट डाल दी। ये लिमिट डल गई, ये हो गया। अब बताओ यहां कितना मिला, a माइनस एक्स, और नीचे बोलो कितना, 3 टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स, खत्म। 4 तो ये कैंसिल, तो 2 अपॉन रूट 3, तो 2 अपॉन 3 रूट 3। डायरेक्ट करने से इनिशियल कभी कभी गलत होंगे, सब होंगे, पर धीरे धीरे आपकी टेक्निक्स डेवलप होगी। डन। अब नाउ स्टार्ट। आपको ये बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं कि आपको ये समझ में आए कि कैसे बचोगे आप जब सब कर सकते हो। इसकी रैशनलाइजिंग फैक्टर a प्लस 2x, देख लीजिए आप, a प्लस 2x प्लस रूट 3x, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। इतना लिख के नहीं गलत हो रहा हो ना तो कर डालोगे, क्योंकि जब ज्यादा लिखते हैं जब भी मिस्टेक के चांस बढ़ते हैं। फिर मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कर रहे हो। अभी क्लियर बात, आपने ऐसे कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिला एग्जाम में। कल ही करा था इस तरह का, ये x अपॉन में गया, ये x अपॉन में गया, आंसर इज 1। क्योंकि x टेंस टू इंफिनिटी पर साइन x अपॉन x होता है 1, और cos x अपॉन x भी कितना बेटा, 1। ये आपने कॉमन लिया x, तो रूट 1 प्लस साइन x अपॉन x 1 माइनस ये 0 0 हो जाएगा। डन। ओके, चलिए। साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x और नॉट इक्वल टू 0, 0 पे डिफाइंड वैल्यू दिए 0। अब सुन लीजिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, f0 तो 0 है। अब मैं बोलूं 0 प्लस एच, तो आप बोलोगे साइन, सुन लो, 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। ये बचा साइन ग्रेटेस्ट के अंदर h, 0 ही होगा। साइन 0 कितना होता है, 0 अपॉन एनीथिंग 0, 0 माइनस एच, साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, साइन -1 अपॉन -1। तो साइन क्या मिला, लेफ्ट लिमिट नॉट इक्वल टू, तो क्या बोलोगे, डज नॉट एग्जिस्ट।
मुझे पता है आप बोलोगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये भी जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर न्यूमरेटर जीरो हो रहा है तो नीचे वाले को जीरो नहीं लिखते, लिमिट पुट नहीं करते। लिमिट में यही ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना आप लिमिट में, यही छोटी छोटी चीजें मानना पड़ता है। आप कई जगह पे उलझ नहीं सकते कि मन तो यहाँ पे बहुत कर रहा है जीरो लिखने का, पर नहीं लिखेंगे, वो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब बोलो, ये है उसका, मान लिया करो ना कुछ बात। अब कुछ स्टैंडर्ड चीजें बनाई गई हैं, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कर नहीं सकते क्वेश्चन। डन। राइट लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट लिमिट, सब कुछ पढ़ी हुई चीजें आपको पेपर में मिलती हैं। पेपर 100% इस बार वही आएगा जो आपने पढ़ा है, और जो क्लास में पढ़ा है, जो नोट्स बनाए हैं, और जो टेस्ट पेपर दे रहा है उससे बाहर नहीं आएगा। आप बस उससे बाहर के लिए परेशान क्यों हो रहा है वो नहीं पता, अगर होना बंद कर दोगे टॉप कर लोगे। डन। कहां पर, अभी रुक जाओ, ये कह रहे समझ में आ गया। अभी इस तरह का क्वेश्चन हो रहा है, क्या होता है कि यहां पर साइन जीरो कितना आता है, यही कॉस होता तो 1 हो जाता, कॉस जीरो होता तो 1 हो जाता। अभी आने दो, एक आध क्वेश्चन इस तरह का कॉस में भी आया। अभी ये क्लियर है, इसको जीरो नहीं लिखना है, लिख सकते हैं एक्चुअल में वो भी जीरो ही है, ठीक है। और एक और बात इसमें समझ सकते हो कि इसकी आप राइट लिमिट को ना भी देखो चलेगा, आप केवल किसको देख लो, लेफ्ट को ही देख लो। तो लेफ्ट क्या मिला, साइन 1, ये क्या है, इतने में ही खत्म हो जाता है कंक्लूजन। तो अब इसमें आप एक्स्ट्रा दिमाग चला के क्या होगा कि अपना लॉस कर लोगे, तो लॉस नहीं करना। बाकी मैं स्टैंडर्ड जो तरीका बता रहा हूं वो ध्यान रखिए, कभी भी लिमिट सॉल्व करते हुए न्यूमरेटर जीरो हो जाए और डिनोमिनेटर बिना पुट करे हो रहा हो तो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो नेक्स्ट। शिवम 44 को एक बार आप ट्राई कर लीजिए। क्या था 44, 1 + 1 2 कर दिया, शाबाश। अरे भैया वो जीरो हो गया है। अच्छा ये 1 लिख दिया मैंने, इन्फिनिटी पे जीरो होगा, सॉरी सॉरी, ये फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने। ओके, वही मैं सोचूं कि क्या हो गया, ये जीरो होगा। चलिए मेंटली 1/3 10x की सीरीज, x x x कैंसिल, x³/3, नीचे x³ हो गया तो 1/3। आपने ये तरीके सीखे, यस और नो। बाकी फिर आपकी मर्जी, लिखो धमाधम जितना लिखना है। एक्चुअल में मेरे से क्वेश्चन हो जाए तो मैं उसके बाद लिख भी नहीं पाता हूं, ये मेरी मतलब वो है प्रॉब्लम। और ये x कॉमन खत्म, देखिए ये कैंसिल, x³ से x³ कैंसिल, तो बचा 1/3। डन। और 45 क्वेश्चन में मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो पे जीरो दिया है, आप तो 0 - h पे ही चेक कर लीजिए, चलिए इतना ही बहुत है, मत उलझिए, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज होना चालू हो जाओगे। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर -h कितना होता है, क्योंकि ये जीरो तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ साइन -1 अपॉन, तो ये मिला साइन 1, डिफाइंड वैल्यू इक्वल टू नहीं है इसके लेफ्ट लिमिट के, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इतना ही काफी, मत उलझो क्या आप राइट लिमिट में जाओ और फिर कंक्लूजन में उलझ जाओ। आ जाए तो बताया मैंने आपको। चलो अभी अगले क्वेश्चन पे आओ। पहले बताइए वर्ड क्या लिखा है, कंटिन्यूस वर्ड लिखा है, मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल होगी, तो इसमें सीधा π/2 पुट कर दूं 1, इसमें सीधा π/2 पुट कर दूं, तो बोलो a कितना, 2/π। क्लियर, क्लियर है बात। बस ऐसे ही करो एक एक स्टेप में, 10-10 सेकंड में क्वेश्चन होते हैं, 10 सेकंड के क्वेश्चन को बिना बात के 2 मिनट मत दो कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, एक से ही काम हो गया, बस इतना ही बहुत है। कि यहाँ पे π/2 रखा तो मिला साइन π/2 कितना 1, π/2 से बड़ा रखा, नीचे आ गए, h के प्लेस पे 0 रख दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। ये क्वेश्चन समेशन सीरीज का है, डेफिनेट इंटीग्रल का है, पर क्योंकि लिमिट लिखा था तो मैंने कहा बता दूं आपको, पर आप में से जिसको डेफिनेट इंटीग्रल आता है उसके लिए ये क्वेश्चन बता रहा हूं, जिसको नहीं आता डेफिनेट के समय एक बार फिर सीखोगे, पर आइडिया दे रहा हूं। ये लिमिट का क्वेश्चन है, पर सम ऑफ लिमिट का क्वेश्चन कहलाता है, समेशन लिमिट। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लिमिट
n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 f r बाय n। अगर कभी इस तरह की फॉर्म हो, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, पहले ही बोल रहा हूं डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, पर आप क्योंकि पीवाई क्यों करते हैं, क्वेश्चन मिलता पक्की बात है, फिर बोलते सर ये वाला क्वेश्चन छूट गया लिमिट का, इसलिए बता रहा हूं। तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है 0 टू 1 r बाय n कन्वर्ट हो जाता है किसमें, x में, सम ऑफ सीरीज कहलाता है। सारे फॉर्मूले दिमाग में रखो, एक्सपांशन फॉर्मूले रोज लिखो, बार बार लिखो, हर जब भी लंच ब्रेक होता है, खाना वाना खा रहे होते तो फॉर्मूले, क्योंकि लिमिट पढ़ रहे हो, ऐसा 10-20 बार कम से कम, जैसे लिमिट चलते हुए 10-12 दिन हो गए, आप अगर एक्सपांशन फॉर्मूले रोज लिखोगे तो एक बार दिमाग में बैठ गया तो भूलोगे नहीं। पर एक्सपांशन फॉर्मूले बहुत सिंपल करते हैं क्वेश्चन को, बहुत टाइम सेव करते हैं, मेंटली होने लगते हैं, इसलिए याद कर लीजिए। ये क्लियर? अब देखो आपको ये दिख रहा अभी, ये समेशन, ये डेफिनेट का क्वेश्चन है, बस बता रहा हूं आपको जिनको आता है। देखिए सबसे पहले तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पाई अपॉन n समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 साइन n पाई बाय r लिख सकते हैं कि नहीं, चेक करिए, सॉरी r बाय n पाई तो अलग है, देखिए लिख सकते हैं कि नहीं। पहले रखिए 1 पाई अपॉन n, 2 पाई अपॉन n, 3 4 अप टू n माइनस 1 तक जाओ, है। अब मैंने आपको बोला है 1 बाय n होना चाहिए बाहर, है, तो 1 बाय n को छोड़कर, पाई से कोई मतलब नहीं, पाई को बाहर लिख दो, ये 1 बाय n है, तो पाई अलग बोलो, क्या कन्वर्ट होगा, 0 टू 1, 1 बाय n, r बाय n किस में कन्वर्ट हो जाता है, x में, तो x पाई। क्लियर? साइन का इंटीग्रल क्या होता है? अगर ये क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया तो बिल्कुल परेशान, माइनस कॉस, तो कॉस x पाई 0 टू 1, पहले 1 पुट करिए बेटा, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई, बोलो। अच्छा एक और चीज, इसका अपॉन कोफिशिएंट भी आएगा, अपॉन में इंटीग्रल में इसका कोफिशिएंट भी आएगा अपॉन पाई, तो बचेगा -1 और ये आ जाएगा -1, तो आंसर इज 2। डन? पर ये क्वेश्चन आपको अभी ना समझ में आया, जीरो भी तो भी चलेगा, ये डेफिनेट पे है, सम ऑफ सीरीज कहलाता है। तो लिमिट में कुछ क्वेश्चन ऐसे कभी मिलेंगे आपको, तो उसको समेशन सीरीज से ही करना है। अभी दोबारा बताऊंगा भी नहीं, बस अभी लिख लीजिए 1 बाय n समेशन r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 या n लिखा, दोनों चलेगा, इनफाइनाइट लिमिट है ना, तो यहां पर n माइनस 1 या n, दोनों केस में आंसर यही होगा। r बाय n किस में कन्वर्ट होता है, x में। तो आपको दिए हुए क्वेश्चन को फिर से देखिए, ये 1 बाय n इसलिए दिया था बाहर सब, क्योंकि अंदर से ला नहीं पाते बाहर। एक क्वेश्चन और बताता हूं, बाई चांस अब समेशन सीरीज पे आया है तो एक नॉलेज के लिए, अरे विजय को बुलाना, सिग्नल की प्रॉब्लम फिर से आ रही, बोलो। जैसे मान लीजिए कभी मैं क्वेश्चन दूं, लिखिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, n अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर, n अपॉन 3 प्लस n स्क्वायर, अप टू 1 अपॉन 2n। ये क्वेश्चन अभी इस साल के जेई में आया था। अभी चेक करवा रहा हूं बेटा, केवल वॉइस आ रही, क्लियर? वॉइस क्लियर है तो ठीक है बेटा, टेबल को चेक करवा रहा हूं मैं। आप मेरी बात सुन के क्वेश्चन लिखिए, ना भी दिख रहा हो। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, n अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर,
एन अपॉन 3 प्लस एन स्क्वायर अप टू 1 अपॉन 2n। अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ध्यान देना, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, n अपॉन, यहां पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लिखना था बेटा मुझे, r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब वो दिमाग में था क्वेश्चन इसलिए भूल गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, देखो अभी सही आ रहा है, थोड़ा देखो क्या दिक्कत हो रही है केबल की। हाँ बेटा चेक करवा रहा हूं इसको, वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करेक्ट कर लेना, n अपॉन 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n अपॉन 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n अपॉन 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अप टू 2n। अच्छा आखिरी टर्म हमेशा सॉल्व करके देते हैं, एक्चुअली आखिरी टर्म पता क्या है, n अपॉन बताओ n स्क्वायर प्लस, ये सॉल्व करते हैं तो ये हो गया n अपॉन 2n स्क्वायर, तो सॉल्व होके क्या आ गया 1 अपॉन, तो आपने इसको ये लिख सकते हो, देखो आप बैलेंस करो हो रहा है। अब मैंने अभी बोला किस फॉर्म में होना जरूरी है, समेशन सीरीज का फॉर्म 1 अपॉन n f r बाय n इज नेसेसरी। तो अब पहले तो नीचे से n स्क्वायर बाहर निकाला, तो बताओ क्या होगा, समेशन r इक्वल टू 1 टू n, बताओ 1 अपॉन देखो n इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बाय n स्क्वायर, देखो आपने n स्क्वायर बाहर निकाला तो आर स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ऊपर n था, एक n कैंसिल तो एक n बच गया नीचे, तो ये 1 अपॉन n हो गया और ये r बाय, तो 1 अपॉन n को छोड़ दो, केवल r बाय n को क्या लिख देते हैं x, तो बताओ क्या हो गया ये 0 टू 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x 0 टू 1, तो आंसर इज पाई बाई 4। ना समझ में आया तो परेशान मत होइए, वैसे भी मैं डेफिनेट में पढ़ाने वाली चीज है, ये डेफिनेट में ही पढ़ाऊंगा, अभी तो केवल जस्ट फॉर की आइडिया दिया कि आपको ऐसे क्वेश्चन लिमिट में मिले तो लीव कर देना। पर होते बहुत सिंपल हैं, जिसको इस समेशन सीरीज का फॉर्मूला याद हो गया लेबनिज थ्योरम का, समझ, ये लेबनिज थ्योरम भी कहलाती है, तो समझ लो आपका बहुत टाइम बच जाता है। डन। तो लिमिट में जहां जहां डेफिनेट यूज कर रहे हैं बुक में वो लीव कर दीजिएगा, वो आप बाद में पढ़ोगे। पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्या करना था, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी आपको प्रॉब्लम आएगी, ऐसे 10-15 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप एंड टाइम में याद कर लीजिएगा, पर अभी बता रहा हूं नॉर्मली इस तरह का फंक्शन हो तो एफ एक्स इक्वल टू हम लेते हैं ए पावर एक्स, ये कंसीडर किया जाता है। देखो अगर मैं एक्स प्लस वाई लिख दूं तो बताओ क्या होगा, ए पावर, इसको ऐसा लिख सकते हो ए पावर एक्स ए पावर वाई, तो किसके इक्वल हुआ एफ एक्स इंटू, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं, बाकी कंडीशन अब यहां पे क्या लिखा देखिए वो जरा ध्यान से, अगर कभी भी ऐसा दिया हो एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो एफ एक्स को कंसीडर किया जाता है लॉग एक्स, और अगर कभी भी ऐसा दिया हो एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स को क्या कंसीडर करते हैं ए पावर एक्स या ई पावर एक्स। इसमें ये क्यों लग गया, समझ में आ गया होगा, लॉग एक्स वाई तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिख सकते हो, बट ये नॉर्मल बात है, ऑलवेज ट्रू हो जरूरी नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं होने वाला, बता रहा हूं इसी क्वेश्चन में नहीं हो रहा, कहीं और तो छोड़ दो, तो इसको मेथड से बताऊंगा। थोड़ा सा समझते हुए चलिए, मेथड भी बताऊंगा, बाकी हाँ वैल्यू वगैरह लेते हैं कई बार इसमें, जैसे आपको दिख रहा है कि F5 कितना दिया बेटा, F5 दिया है 2, ठीक है, और F'0 दिया है 3। अब जैसे आपको F'5 पूछा है, मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूं, पहले स्टैंडर्ड मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है। देखो सबसे पहले अगर मैं A के प्लेस पे 5 और B के प्लेस पे 0 ले लूं तो बताइए क्या होगा, ये हुआ F5 इक्वल टू बोलो कितना F5 इंटू F0, F5 से F5 कैंसिल, तो F0 की वैल्यू बोलो कितनी आ गई 1 आ गई, यस और नो। अब क्वेश्चन को समझाता हूं, सुनिए, सबसे पहले बताइए अगर मैं आपसे बोलूं कि f डैश x क्या होता है, तो आप बोलोगे सर लिमिट s टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच, होता है कि नहीं,
ये एफ डैश एक्स की फंडामेंटल डेफिनेशन है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ डैश 5 क्या होगा, क्योंकि गिवन है, पूछा है मतलब, तो वही निकालना। तो एफ डैश 5 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 5 प्लस एच माइनस F5 अपॉन एच। F5 प्लस एच को क्या लिख सकते हो इस डेफिनेशन से, बताओ। F5 प्लस एच को क्या लिख सकते हो, F5 इंटू एफ एच लिख सकते हो, तो लिख दो। तो लिमिट एस टेंस टू 0 F5 इंटू एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। वहां पे F5 भी है, ठीक है, कितना ध्यान है, चेक कर रहा था। तो F5 की वैल्यू कितनी दी है, 2, तो वो 5 कॉमन ले सकते हो, तो 2 बाहर निकाल दिया। तो आप बताओ कितना बचा, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। यस और नो। अब बताओ, आपने अभी F0 की वैल्यू क्या निकाली थी थोड़ी देर पहले, 1। अगर मैं यहां पे 0 रख दूं तो 1 1 माइनस 1 0 बाय 0 की फॉर्म है, क्या लगा सकते हो, ठीक है लगा दीजिए। तो 2 इंटू एफ डैश एच, नीचे तो 1 हो गया, एच की जगह 0 रख दो, तो 2 इंटू एफ डैश 0, एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी दी है 3, तो 2 इंटू 3 कितना 6। ये क्वेश्चन ऐसा था कि उस जिस साल आया है, एक ही क्वेश्चन है अभी, 10 पूरे 10 साल के पेपर, जिसमें कई बच्चे उलझ सकते हैं अगर कभी ना पढ़ा हो तो, पर वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही आपको, अभी तो टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आने वाले। दोबारा फिर समझा दूंगा, नोट कर लीजिए। डन। फिर दोबारा समझा रहा हूं, क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, समझने वाला। इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार सीख गए ना, अब जैसे एक बार समझ में आ गया तो आगे कर सकते हो भाई। या तो आपके पास ऐसा नॉलेज में फंक्शन हो जहां पे 5 रखने पे क्या मिले 2, ए पावर एक्स है, ये क्लिक नहीं हो रहा है तो इसलिए नहीं लिया। वो जनरल कंसेप्ट बताया मैंने जो लिखवाया, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वो भी क्वेश्चन आएंगे तो बताऊंगा। ये स्टैंडर्ड मेथड है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। फिर समझिए, हाँ नोट कर लो आप आराम से, मैं अभी उसको रफ नहीं करूंगा। कर लेंगे, चलिए। आप देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझिए, पूरा क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूं। सबसे पहले आपको ऐसा दिया है एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी। आपको 3 इंफॉर्मेशन पता है, F5 पता है जो कि 2 दिया है, एफ डैश 0 पता है जो कि 3 दिया है, और एफ डैश 5 फाइंड करना है। सुन लो पहले क्वेश्चन में, ये फाइंड है और ये गिवन है। कभी भी याद रखिए, अगर आपसे बोला जाए कि एफ डैश एक्स क्या होता है, तो आप लिखोगे लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये स्टैंडर्ड है, ये आपने डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा क्या, यही तो पढ़ा है, इसे राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। इसको ऐसा भी लिखते हैं, लिमिट बोलो क्या एस टेंस टू 0 एफ माइनस एफ एक्स अपॉन। अब मैंने ऊपर वाला ही क्यों लिया, क्योंकि हमें ए प्लस बी गिवन था। अगर मान लो हमें ए माइनस बी गिवन होता तो हम लेफ्ट डेरिवेटिव लेते, यानी ये तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है जो आपने पढ़ी है। ये बात क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ये वाला क्यों लिया वो समझ में आ गया। अगर वो ए माइनस बी दिया होता तो मैं नीचे वाला लेता, दोनों ही हम कोई भी ले सकते हैं। और अगर एफ डैश 5 पूछा है, इट मींस की फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, नहीं तो एफ डैश 5 कैसे पूछते। ओके, अब सुनिए कि यहां पर आपको, अगर आपका माने जैसे F5 2 दिया है, तो आपने कहा कि सर ए की जगह मैं रख लेता हूं 5 और बी की जगह 0। नहीं रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो बताओ क्या आता, 5 प्लस 0 5, और यहां मिलता F5 इंटू F0, ये कैंसिल, तो F0 की वैल्यू 1। अब आपको ये क्योंकि डेफिनेशन पता थी, तो आपने अलग से एफ डैश 5 को निकाला। तो आपसे मैं बोलूं कि एफ डैश 5 क्या होगा, तो आप बाय डिफॉल्ट बोलते लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 5 प्लस एच माइनस F5 अपॉन एच।
फिर आपने डेफिनेशन यूज की F5 इंटू एफ एच माइनस, ये गिवन था इसलिए F5 अपॉन एच, F5 पूरा बाहर निकाल के छोड़ दिया, अंदर क्या बचा बेटा एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। अगर एफ डैश 5 पूछा है तो ये फंक्शन में लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, यानी एल हॉस्पिटल लगेगा। अगर आप ये नहीं निकालते F0 की वैल्यू, एफ डैश कहां गया वो F0 की 1, तो भी आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। अगर ये कर रहे हो और ये डिफाइंड है मतलब पूछा है, तो इसका मतलब इसमें एल हॉस्पिटल क्या है, एप्लीकेबल है। पर आपने खुद भी देख लिया कि अगर मैं 0 पुट कर दूं तो F0 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, और 1 माइनस 1 कितना, तो ये नहीं भी करते तो भी ये कंसीडर किया जाता है। तो आपने इसको आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया, F5 पहले से था, ये हुआ एफ डैश एच और एच के प्लेस पे 0 रखा, और ये आपको गिवन ही इसलिए था, तो ये 2 गिवन है और ये 3। अभी क्लियर बात। अब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो टेस्ट में मिलेंगे आपको, जहां पर फंक्शन भी कंसीडर कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, पर ए और बी है ना वहां पे, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। तो किसका एक्सपेक्ट में करेंगे, इसलिए नहीं कर। और यहां पर ये क्लियर है कि आपने F5 को F5 से कैंसिल कर दिया, या F5 की वैल्यू कितनी दी थी 2 इक्वल टू 2 F0, तो F0 कितना आ गया। कोई भी चीज को डिफरेंशिएट करके वेरिएबल लगेंगे ना, ये क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, 1 टेंस टू इंफिनिटी 1 टू इंफिनिटी एफ एक्स इक्वल टू 2 पावर x इंटू एक्स माइनस 1। आपसे पूछा है एफ इनवर्स, सबसे पहले 1 अपॉन तो नहीं होगा, खत्म। माइनस भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये हर माइनस में जाता जाएगा, तो ये कोडोमेनो रेंज इंटरचेंज होगी, निगेटिव, तो ये भी खत्म। डिफाइंड तो है ही, तो ये भी खत्म। क्यों, क्या दिक्कत है उसमें, 2 की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 डिफाइंड नहीं है। 2 की पावर आप देख लो 1 1 ऑन 2 नहीं है कि है। अगर यहां पर ये 1 से इंफिनिटी नहीं दिया जाता तो दिक्कत होती, कैसे मैं बता देता हूं, बताओ F0 कितना 1, F1 कितना कितना 1, यानी दो ऐसे इनपुट थे 0 और 1 जिस पर कि सेम आउटपुट मिलता, यानी मैनी 1 होता। तो अगर, पर आपको कहां से स्टार्ट करवा रहे हैं वो, इसलिए वो प्रॉब्लम खत्म, डिफाइंड वाली जो मैंने वर्ड बोला। अगर वो नहीं लिखते 1 से, यही क्वेश्चन अगर ये 0 से लिख देते तो क्या होता, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इज दैट क्लियर। मैं देख के ही बोल रहा हूं, मतलब देख के ही बताना आपको, ऐसे हवा में नहीं कि नॉट डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड, क्योंकि दो ही ऐसे इनपुट हैं जिस पर कि इसका रिजल्ट सेम हो जाता। क्लियर है बात, ठीक है। तो 1 के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक 1 पे रखोगे, पहला इनपुट क्या देना है 1, और ठीक 1 देने पे 2 पावर 0, तो 2 पावर 0 कितना मिलता है 1। इज दैट क्लियर। आप इसको कैसे करेंगे वो बता देता हूं, ऑब्वियसली लॉग लेके करोगे। क्या दिया है y इक्वल टू 2 पावर x इंटू एक्स माइनस 1, क्या करेंगे लॉग लेंगे, तो लॉग y इक्वल टू एक्स माइनस 1, बोलो लॉग 2। ओके ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक बना लो, एक्स स्क्वायर लॉग 2, हाँ ऐसा कर लो, लॉग 2 को, अच्छा उसी फॉर्म में दिया बेस ना, हाँ ठीक है, लॉग y अपॉन लॉग 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग बेस 2y इक्वल टू 0। ये बन गई x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सॉल्व करने का तरीका x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू लॉग बेस 2y अपॉन 2। अब प्लस माइनस का कौन सा लेंगे, केवल प्लस, क्योंकि माइनस में वैल्यू बढ़ जाएंगी वो। क्या गया डन। इस तरह का क्वेश्चन डीपीटी में भी था, यही था ना फिर, और डीपीटी पेपर के बहुत पहले की थी। ये क्वेश्चन 50 नंबर पे तो ये आया होगा 2018 में, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में है वो। 2010 से पेपर स्टार्ट हुआ था, 18 था, अभी 19-20 के भी हैं क्वेश्चन, वो दिए नहीं थे पर लिए हैं मैंने, टेस्ट में नहीं थे, अलग से लिए हैं, अभी करवा रहा हूं। ये क्लियर, पहले कोई बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं, अभी अभी में आया हुआ है, ठीक है। और याद रखना कि अगर यहां पर 0 पे मैंने ये वर्ड नहीं बोला एग्जिस्ट नहीं करता है, 0 पर वैल्यू सेम मिलेगी, 0 पे एग्जिस्ट करेगा फंक्शन, 0 पे किसने का नहीं करेगा। आप लोग ध्यान रखिए, जब इनवर्स मैपिंग पूछी जाती तो क्या देखना पड़ता है 1 1, क्योंकि ये डिफाइन किया है। डन। तो ये 2018 तक के क्वेश्चन थे, आप देखिए ये 19 में आया था, करिए फटाफट करते चलिए। 3 रखने पे क्या होगा, 3 माइनस 3 0 बाय 0 की फॉर्म है, यूज एल हॉस्पिटल और
जो भी करना मतलब। और पिछले क्वेश्चन में माइनस क्यों नहीं होगा समझ गए? माइनस इसलिए नहीं होगा कि मैपिंग ही आप यहां पर इनपुट देते जाओगे, आंसर निगेटिव जाता जाएगा, पर ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, इनवर्स में इंटरचेंज होती हैं, तो निगेटिव इनपुट ही हमारे पास है ही नहीं, आउटपुट और इनपुट, तो इसलिए निगेटिव नहीं होगा। इसको डिफरेंशिएट करिए या रेशनलाइज करिए, दोनों में से कोई भी। मान लीजिए डिफरेंशिएट क्या होगा, तो 2√3x ऊपर 3 अपॉन 1/2√2x-4 इंटू 2 एक्स ये रख दीजिए, 3 रखा तो ये कैंसिल, 1/2 यहां पे कितना रखना 3, तो 6 - 4 2 है ना, तो 1/√2, तो आंसर इज 1/√2। पढ़ाई करने के बाद जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, निमसेट की कर रहे हो तो निमसेट के PYQ करो, जेई की कर रहे हो तो जेई की करो, एनडीए की कर रहे हो तो एनडीए की। पर निमसेट की तैयारी करके आप एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं बन रहे हो, फिर परेशान हो रहे हो, तो इसका मतलब है आपकी डायरेक्शन 100% गलत है। हो तो अच्छा, नहीं हो तो अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के नेचर में बहुत अंतर है। क्योंकि जेई एडवांस के साथ ये होता है कि टाइम बहुत होता है, क्वेश्चन कम होते हैं। मेंस में भी, मेंस में अब कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं और मिलता टाइम लगभग 90 मिनट, तो इसलिए लेवल थोड़ा सा 2-3 मिनट के ऊपर बनाए जाते हैं क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम में कितना टाइम दिया जा रहा है, जैसे अब एनडीए 120 क्वेश्चन 150 मिनट, उसको सिंपल कर देते हैं। निमसेट 120 क्वेश्चन 120 मिनट, क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1-2 मिनट में भी हो, तो आपका एनालिसिस बिल्कुल सही होना चाहिए। ये हो गया बेटा, इसको एक तो तरीका ये हुआ, और दूसरा तरीका रैशनलाइज, वो आप कर ही लोगे। बस रैशनलाइज में एक ही बात याद रखनी, क्या कि रैशनलाइजिंग फैक्टर की सीधी वैल्यू रख देना बस। पचासों बार आया हुआ एक्स इंटू लग गया तो फिर तो जीरो ही होगा, तो क्या बोलोगे, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस तो है, पर नायरा कंटिन्यूस हटा दो। अब कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियल, नॉट कंटिन्यूस बट डिफरेंशिएबल, ये तो हो ही नहीं सकता, जो कंटिन्यूस नहीं डिफरेंशिएबिलिटी की। अब बात आई कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, आप लेके देख लो लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव, तो वो आपको समझ में आ गया तो खत्म। तो करेक्ट, ये याद भी रखना है क्वेश्चन, तो कौन सा, सी इज अ राइट आंसर। और कैसे, तो सिंपल है, एफ जीरो कितना, जीरो दिया है, एफ जीरो प्लस एच बोलो बेटा, एच साइन 1/h, एफ जीरो माइनस एच बोलिए, माइनस एच साइन -1/h कितना, एच साइन, ठीक है, आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिया, एच साइन 1/h माइनस जीरो अपॉन बोलो माइनस का एच, ये कैंसिल, साइन 1/h अकेला हो तो क्या करता है, -1 से +1 में, तो यूनिक वैल्यू नहीं है इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या हो गया, एच स्क्वायर होता तो हो जाता, वो भी एक क्वेश्चन है। चलिए, कोई भी टॉपिक एंड हो तो PYQ मैं आपको खुद ही कराऊंगा, आपको नहीं करने, और आपने कर लिए तो भी मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है ना, मतलब PYQ करना है या नहीं, पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है, जो जो टॉपिक होते जाए उनको करना है, और उनको आप करें ना करें मैं करवा दूंगा, मैं आपको दे ही रहा हूं ना टेस्ट में। अब जैसे इसका PYQ क्लास में क्यों लिया, 20 क्वेश्चन थे, अब पूरी कैलकुलस जब होगी, जब मैं दे पाऊंगा पूरा PYQ कैलकुलस का टेस्ट के फॉर्म में, तो इसलिए आज क्लास में ले लिया, पर मैं एंडिंग बिना टॉपिक के नहीं करूंगा। आज ये करना इसलिए जरूरी था कि आप अपने अंदर से डर निकाल दें, फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी जितनी आपको आती है उससे 50% का लेवल भी नहीं है एक्चुअल एग्जाम में, उससे कई गुना पढ़ चुके हैं आप, जेई के क्वेश्चन कर सकते हो, तो बात ही अलग है। तो इसलिए अब आप थोड़ा बाहर निकल जाइए साइकोलॉजी से कि नहीं बनता नहीं बनता नहीं बनता, ये बोलना छोड़ दीजिए, सब बनता है। अब देखिए बड़ा सिंपल है, पहले तो बताओ वर्ड क्या लिख दिया, ये वर्ड जैसे ही मुझे दिखता है तो मुझे एक चीज पता होती है, सीधा इसमें जीरो रख दो, जीरो माइनस एच बोलो ए, और जीरो इसमें रख दो, तो कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो का 1, तो ए कितना 1, खत्म। जब भी कंटिन्यूस बोला है तो एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए माइनस एच, तीनों में से दो इक्वेशन से भी काम आपका हो सकता है। डन, ये 19 का क्वेश्चन है, जिस पेपर को बहुत टफ माना जाता है उसी का है। अब आगे एक्स स्क्वायर है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स स्क्वायर ई पावर साइन 1/x, क्या होगा, क्या आएगा आंसर इसका, सुनिए पहले बताइए, साइन
1/x कहां ऑक्सीलेट करेगा? करेगा। अब मैं अगर इसमें ई ले लूं, ई के फॉर्म में, तो बताओ क्या होता? ये स्टेप क्लियर? अगर आप एक बार बताओ, ई की पावर -1 से ई की पावर 1 में ऑक्सीलेट कर रही, तो 1/e से ई नहीं हो जाएगा? सैंडविच थ्योरम लगा रहा हूं। सैंडविच थ्योरम में क्वेश्चन जैसा बनाना होता है, आप दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ई, एक्स टेंस टू क्या है, तो ये कितना आएगा एक्स टेंस टू 0 पे? ये कितना? 0। आप अलग से करिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर अपॉन ई 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर ई इज ऑल्सो 0। देयरफॉर दिस फंक्शन इक्वल टू, अब 0 बाई चांस ऑप्शन में नहीं है, होता तो 0 आंसर बोलते, अदरवाइज अभी के लिए नन ऑफ दिस। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सब पढ़ी हुई चीजें आ रही हैं। और खास बात यह कि अभी तक 14-15 क्वेश्चन में एक आध दो क्वेश्चन थे जहां पे टाइम लगा या कंफ्यूज हो सकते थे, बाकी तो सीधे सीधे करने वाले क्वेश्चन थे। अरे करना डायरेक्ट ही होता है, समझाने के लिए बताया। एक्स टेंस टू 0 रखा, 0 इंटू एनीथिंग, क्या बस खत्म, 0 आंसर आ गया। वो तो अब समझाने के लिए लिख दो तो आपके मन में, वही तो बोला मैंने, शांति हो जाती है और कुछ नहीं। जैसे घर में पंडित जी आके पूजा कर दें, और मान लो कोई पंडित ने 10 मिनट में पूजा करवाई और आपसे 1000 रुपए दक्षिणा ले लिया, आप बहुत दुखी रहोगे, पूजा ढंग से नहीं करवाई, अच्छे से करवाना चाहिए, 1000 रुपए दे दिया। ऐसा हमारे घर में बोलते हैं। मान लो 2 घंटे उन्होंने पिला दिया आपको, ये लेके आओ, ये चावल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पूरी, अरे कितनी अच्छी पूजन हुई है आज हमारे यहाँ, और वो 2000 भी ले जाएंगे तो खुश। तो वही है कि थोड़ा सा लिख दो तो मन में शांति हो जाती है और कुछ नहीं है। तो ऐसा होता है, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा है कि जो हिंदू रिवाज में जो शादी होती है वो रात भर फेरे क्यों चलते हैं, क्योंकि मन में वो फीलिंग तो आ जाए शादी हुई है। मान लो 10 मिनट में फेरे होके खत्म हो जाए तो लड़ते ही रहेंगे कि पूजा ठीक से नहीं हुई इसलिए हमारी लड़ाई हो रही, तो वो रात भर खींचम खाची जो होती है प्रोग्राम की वो इसलिए होती है। चलो ये क्लियर? चलिए पिछला क्वेश्चन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, फिर बता रहा हूं बेटा। ई साइन, पहले ये याद रखो, साइन 1/x हमेशा -1 से +1 में ऑक्सीलेट करेगा। तो अगर मैं ई पावर साइन 1/x बोल दूं तो इसका मतलब है ई पावर -1 और ई पावर 1, तो ये ऑक्सीलेट करेगा 1 अपॉन ई पावर -1 से ई पावर 1 में, और क्योंकि एक्स स्क्वायर था तो मल्टीप्लाई कर दिया, पर वैसे डायरेक्ट करना चाहिए था। ये ऑक्सीलेट करेगा और इनटू क्या हो रहा है 0, तो आंसर विल बी 0। यस। अब देखिए पहले तो बताइए क्या लिखा है। देखो ये सबसे बड़ा कीवर्ड होता है कंटिन्यूअस एट, बस क्वेश्चन खत्म, है ना। ये गलत लिख दिया यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक, ये इक्वल टू है, दोनों ही नॉट इक्वल टू लिख देंगे तो कैसे होगा, पेपर में नहीं आया होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो F0 पे बोलो बेटा के, और लिमिट बताओ कितनी है लिमिट। अब इतना सड़ा क्वेश्चन देके अब x कॉमन ले लो, तो x -1 अपॉन 2x, ये कैंसिल, x की जगह 0 रख दिया, -1/2 इक्वल टू के, तो नन ऑफ दिस। यस और नो? ये 20 में आया हुआ क्वेश्चन था, 20। डन? क्लियर? नेक्स्ट। सबसे पहले बताइए डिफाइंड वैल्यू क्या है? 1, यहां 2 रखना, क्या मिलता है? हाँ बस खत्म, इतने में खत्म भैया, कुछ नहीं होता, ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। सेमी कंटिन्यूस कहां, मतलब ये दिए इसलिए हैं कि आप कुछ होशियार बच्चे इसमें वो हो जाएं, क्योंकि यहां पर भी रखेंगे 2, तो 2 - 3/2 कितना, सर सेम ही होगा, आधा थोड़ी होता है कोई, या तो कंटिन्यूस होता है या डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है। ओरिजिनली फंक्शन ये क्या है, मैंने कल भी बोला था, इसमें टीचर आपसे क्या सुनना चाहता है। ओरिजिनली फंक्शन क्या है वैसे बताओ मुझे, कंटिन्यूस है, क्यों? क्योंकि दोनों से 1/2 मिल रहा है। अगर मैं यहां डिफाइंड वैल्यू क्या कर देता तो ये कंटिन्यूस हो जाता। ओरिजिनल फंक्शन कंटिन्यूस है, मुझे आपसे आंसर लॉजिक से डिसकंटिन्यूस सुनना था या कुछ बच्चों को उलझाना था सेमी कंटिन्यूस में, ठीक है, तो उलझाने के लिए दे दिया ऑप्शन, कुछ उलझ जाएंगे, ठीक। कि सर ये दोनों तो है, ये नहीं है, तो कोई बात नहीं, आधा मान लेते हैं, ऐसा होगा। क्लियर?
कि आपको जो दिया है वो देख लो, आप फिर से समझ लो। ये 2 से छोटा है तो 2 माइनस एच, 5/2 माइनस 2 माइनस एच, एंड दिस इज 1/2। फिर F2 दिया है 1, ये गिवन था, इसको आप फाइंड नहीं कर रहे हैं। 2 प्लस एच माइनस 3/2, दिस इज ऑल्सो, ये दोनों इक्वल है पर ये इक्वल नहीं है, इसलिए अभी के हिसाब से आंसर डिसकंटिन्यूस एट इक्वल टू 2। अगर इसको कंटिन्यूस बोलना चाहता वो आपसे आंसर सुनना तो 1/2 लिख सकता था, पर जो लिखा है वही पढ़ें और वही करें। इस टाइप के क्वेश्चंस में वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बहुत, पर जो मैंने आपको वैरायटी बताई आप देख रहे हो उसी वैरायटी पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ऐसे समझना है। पहले तो इन्फिनिटी रखो, इसका आंसर क्या, 1 पावर इन्फिनिटी, तो मेंटली हो गया e पावर x प्लस 5 x प्लस 7 माइनस x प्लस 2, तो 5 अपॉन x प्लस 2, x x कैंसिल, तो e पावर 5। डन और नॉट, लिख लीजिए स्टेप, थोड़ी सी तो लिख ही लो। x प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1, x 5 अपॉन x प्लस 2, x कॉमन लिया तो 1 प्लस 5/x, 5 अपॉन 1 प्लस 2/x, जहां जहां इन्फिनिटी है 0 रख दिया, e पावर यहां बचा 1, यहां 5/1, एंड दिस इज e पावर 5। क्या करना है आपको पता है, ऐसे नहीं करना है, इतना भी नहीं लिखना है, ठीक है। एनालिसिस में भी कोशिश यही करा करिए कि ऐसे ही करें। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर उसके शीट के नहीं जो आपको टेस्ट देता, अलग से लिए मैंने, है ना, क्योंकि मैं सोचा 21 तक के पूरे एक बार में खत्म कर दूं, वो भी ना छोड़ू, नहीं तो आपके मन में रहेगा वो वाले बहुत टफ थे सर जो अभी वाले आए थे, वो नहीं बनेंगे। बाकी सब ये सब देखो आपसे बनने वाले हैं। सबसे पहले बताइए क्या लिखा है, ये तो हमें देख के पता है कि x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 है ना बेटा, तो -2 और -1 पे डिफाइंड नहीं है, तो इन्होंने अलग से दे दिया -1 पर और -2 पर। देख लो यही वैल्यू आ रही है लिमिट की, तो ठीक है, अलग से लिमिट करना है। कैसे करना है बता रहा हूं। सबसे पहले बताइए कि इसमें इसकी रेंज क्या होगी, अगर इस फंक्शन की आपने रेंज बता दी तो क्वेश्चन सॉल्व। डोमेन होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 -1, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आएगा इनपुट में, पहले तो बताओ -2 नहीं दे सकते, तो -2 रखो, क्या आता है -1, तो आपको आउटपुट में -1 नहीं मिलेगा, ठीक है, -1 नहीं मिलेगा, एक चीज तो ये खत्म, ये खत्म। अब या तो सी या डी। अब एक और चीज, एक और इनपुट नहीं ले रहा, आप क्या -1, तो -1 के कंपेयर में कितना मिलेगा, इसका रिजल्ट देख लो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x प्लस 1, तो ये तो -2 लिख रहे हैं ना, क्या हो गया, -1 पे तो ये fx इज कंटिन्यूस ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -2, ये वाला होगा, सॉरी। अच्छा कंटिन्यूसली पूछी कहां पर, इस पर हो गया, सॉरी, मुझे वो आंसर निकालना था, फिर बता रहा हूं। क्यों, देख लेते हैं, देख लेते हैं ना, लिमिट देख लो कहां कहां कर रही है, आप ऐसे कर लो, लिमिट देखो कितना है, x टेंस टू -2, एक मिनट रुक जाओ, अभी पता चल जाएगा, x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्यों, अब आपने इसको -2 रखने पे 0/0 की फॉर्म है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 1 अपॉन और -2 रखिए, 2x प्लस 3, सॉरी, -2 रखिए, कितना -1, तो -2 पे -1, ये सही लिखा है, तो -2 पे तो कंटिन्यूस है, तो -2 पे कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब हो गया कि ये आंसर गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया क्योंकि -2 पे कंटिन्यूटी मिल गई। अब रहा -1 पे, तो -1 पे डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि देखिए -1 पे क्या होगा, आप जब -1 के साथ करोगे तो सबसे पहले तो ये देखिए आप यही लिखते हैं आप, फिर आप लिखते हैं ऐसा, यस और नो। अब सुनिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए लिमिट
x टेंस टू -1, 1/x+1। अब एक बार लेते हैं आप -1 + h, तो 1/h बचता। एक बार लेते हैं -1 - h, समझ में आ रही बात? तो 1/-h बचता। ये प्लस इंफिनिटी होता और ये माइनस इंफिनिटी, तो -1 पे कंटिन्यू, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। मैं उसका आंसर निकालने लगा था उस समय। बात समझ में आई? ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 0, 1/x क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट। याद है ना, 0 + h 0, तो इसकी 1 पे शिफ्ट हो गई, -1 लिख रहा तो क्या डी? अरे -2 पे तो कंटिन्यू है, -2 पे तो कंटिन्यू, -2 पे -1 फिलर कर तो रहा है, जोड़ तो रहा है। लिमिट अभी तो करके देखिए। हाँ, यही तो पूछा है। देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन द सेट। ये सब क्वेश्चन मैंने अभी वाले टेस्ट में नहीं दिए हैं, फिर बता रहा हूं, ये तो मैंने लिए अपनी तरफ से। डन भाई, आप समझिए क्वेश्चन ऐसा है, कंटिन्यूटी पूछिए। कंटिन्यूटी भी जब भी होती है जैसे x टेंस टू -2, x+2/x² + 3x+2। जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आ रहा है? -1, और -2 पे देखिए अलग से फंक्शन क्या डिफाइंड है। तो ये जो लिमिट लेफ्ट और राइट है, इसको ये जोड़ रहा है ना, क्योंकि लिमिट लेफ्ट राइट भी किसकी तरफ टेस्ट कर रही है? -1 की तरफ। तो -2 पे कंटिन्यूस है। अब आए -1 पर, तो -1 पर लिमिट डिफाइंड नहीं हो रही है, तो -1 पर डिसकंटिन्यूस है। तो हमसे पूछा है कि एफ एक्स कंटिन्यूस कहां पर है, तो हम बोलेंगे रियल नंबर एक्सेप्ट -1। डन, खत्म। तो ये वो क्वेश्चन थे जो आप लोगों के एग्जाम्स में आए थे, ये निमसेट वाले थे, बच्चे को जेई और एनडीए वाले अब हम कल की क्लास में करेंगे। अब कल मैं मॉर्निंग में क्लास लूंगा, मॉर्निंग या तो 10 AM या फिर 10:15, नहीं 11 तक नहीं, 10 या 10:15 के आसपास लूंगा क्लास। और कल की क्लास के बाद फिर बताऊंगा सैटरडे की क्लास। हो सकता है लूं सैटरडे, हो सकता नहीं लूं, कल डिसाइड करूंगा। पर आप लोग इस बीच में कवर कर लीजिए, अगले वीक में एक आध क्लास मेरी नहीं होगी, ट्यूसडे या वेडनेसडे में, तो आप लोग जरा थोड़ा टाइम निकालिए। अभी आगे इसलिए नहीं बढ़ाया, आज भी इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल भी यही करेंगे, तो थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री कवर करने का टाइम मिलेगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट जब ही बिल्ड होगा, क्योंकि आप इसके बाद सीधा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन आपको जब ही आएगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है। और जैसे मैं लिमिट में डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, डिफरेंशिएशन में और डायरेक्ट लिखूंगा। तो वो आप सोच लीजिए, मैं छोटी पूजा कराने पे बिलीव करता हूं, मैं बड़ी पूजा नहीं करवा सकता, ये मैं आपको अभी बता दूं। ठीक है, बड़ी पूजा जिनको अच्छी लगती है वो अपनी मैरिज में करवा लेना आप लोग, जितनी बड़ी जितनी छोटी छोटी अभी हो रही ना, बोलना सर ने बहुत छोटी छोटी पूजन करवाई थी, आप 2 दिन तक चलाना मेरे, ठीक है, तो वैसा कुछ करवा देंगे आपका। अब इसके आपको टेस्ट भी काफी सारे मिल गए, अभी मिलते रहेंगे, संडे को भी आपको इसी का टेस्ट देना है, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हो सकता है 2-4-5 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के हो, फॉर्मूले देख लोगे तो अच्छा रहेगा। पर अब क्योंकि अगला टॉपिक है ना वो, पर मेजर फोकस उसी पे है, मंडे को भी उसी का एनालिसिस करेंगे। और ये जो डिफरेंशिएशन अभी नहीं बढ़ा रहा हूं, इसका रीजन केवल एक है कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, जिनका छूटा है, जिनका नहीं छूटा उनको कोई जरूरत नहीं है, वो तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कर चुके हैं, तो एक बार फिर भी आप लोग डीपीटी और टीडब्ल्यूपीटी सॉल्व कर लीजिएगा इसकी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की और इसकी, अगर जिनकी कंप्लीट है और जिनकी नहीं है वो कंप्लीट करें। क्योंकि अगले वीक में जब ये होगा तो आप बोलोगे पता ही नहीं चला सर खत्म कब हो गया, तो वो एंड हो जाए उसके पहले आप पढ़ डालो। क्योंकि अब आपके टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल, वो सॉरी डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड देन डेफिनेट इंटीग्रल, एक है एरिया अंडर कर्व, वो हम सबसे बाद में पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। और आज अभी दिसंबर स्टार्ट हो गया है, जनवरी 1st-2nd वीक में कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस को लेके परेशान होने की जगह सिलेबस जो हो रहा है कंप्लीट, उसको लेके चिंता करो कि उसमें मेरी परफॉर्मेंस कहां लैग कर रही है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिल रहे हैं आपको, और मैं बिल्कुल श्योर हूं इससे आपको 50% पेपर इजी मिलने वाला है। और आपने अब देख भी लिए सारे क्वेश्चन करके, लिमिट, कंटिन्यू, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटा होगा। तो
आप लोग इस लॉजिक से पढ़ाई करो और पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करो, इस बात का ध्यान रखो।